विधायिका से ही होती है। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने अनुभव से हमें ये समझाने की कोशिश की कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। इसलिए हमारा आचरण अनुकरणीय एवं आदर्श होना चाहिए। सदन में किए जाने वाले व्यवधान का असर नकारात्मक होता है। उपराष्ट्रपति महोदय ने हमें भारत की संविधान सभा से प्रेरणा लेने के लिए कहा और बताया कि संविधान सभा 3 साल तक बिना किसी व्यवधान के चली। हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और इसकी नींव डाल दी गई है। अब हमारा यह कर्तव्य है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से कार्य करें। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कथन से प्रभावित होकर प्रथम भारतीय, अंतिम भारतीय और सिर्फ भारतीय होने का संदेश दिया है। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने हमें भारत के मूल सचित्र संविधान के सौंदर्य से भी परिचित करवाया। उन्होंने हमें बताया कि हमारे संविधान के भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, वहाँ श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी के चित्र बनाए हुए हैं, जो इस देश के लिए पूजनीय, आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी ने मुझ में अपना विश्वास जताया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ एवं मैं प्रयास करूँगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रबोधन कार्यक्रम नवनिर्वाचित विधायकों के लिए विधानसभा की विशिष्ट कार्यप्रणाली से परिचित होने का अवसर है। विधानसभा कार्यप्रणाली में परंपरागत होने के लिए निरंतर सीखना आवश्यक है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक सदन में उपस्थित रहना होगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में विधायकों के आचरण पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि यहाँ हम अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमें जनहित के मुद्दे नियमों के तहत उठाने होंगे। साथ ही सदन में ऐसा आचरण प्रस्तुत करना होगा जिसका सभी लोगों के मध्य सकारात्मक संदेश जाए। उन्होंने कहा सदस्यों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति किसी भी विधेयक की दिशा बदल सकती है। माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी ने अपने अनुभवों का साझा करते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की विभिन्न समितियां जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आदि के संचालन, गठन एवं उद्देश्य से अवगत कराया। कमेटियों का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा एवं उसके विभागों द्वारा खर्च किए गए जनता के पैसों का अवलोकन करना है। उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्यों को पार्टी से ऊपर उठकर सरकार की कार्य योजना एवं बजट निर्धारण में सहभागिता करनी चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल जी ने शून्यकाल के महत्व को बताया कि कैसे शून्यकाल में विधायक गण द्वारा उठाए गए सवालों का उत्तर देने के लिए सारी व्यवस्था तत्परता के साथ कार्य करने लग जाती है। राज्यसभा सदस्य श्री घनश्याम तिवारी जी ने बिल सदन की मेज पर रखने से लेकर बिल पारित करने की पूरी प्रक्रिया से अवगत करवाया। विधायी मामलों के विशेषज्ञ श्री चक्षु राय जी ने बजट प्रबंधन एवं कटौती प्रस्ताव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सदस्यों के साथ की। लोकसभा सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने स्थगन प्रस्ताव, विशेष उल्लेख के प्रस्ताव, अवलंबनीय लोक महत्व जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों से हमें अवगत कराया। मेरे लिए प्रबोधन कार्यक्रम सीखने का अनूठा अनुभव था। मैं इसके आयोजन के लिए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं।
मैं प्रबोधन के लिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय सांसद और अन्य सम्मानित वक्ताओं का भी आभारी हूँ। माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की उपस्थिति ने प्रबोधन कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है और उपयोगिता और शोभा को भी बढ़ाया है। उम्मीद है इस प्रबोधन कार्यक्रम से हमें उपयोगी चर्चाओं के लिए विधानसभा के बहुमूल्य समय का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद मिलेगी। इन नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी सदस्यों के लिए सदन तथा इसकी समितियों की कार्रवाई में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने में मददगार होगी। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। हम अभिभूत हैं, हर्षित हैं कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी प्रबोधन कार्यक्रम के समापन समारोह में हमें अपना स्नेहिल सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। आपसे उद्बोधन के लिए आग्रह करें इससे पूर्व आपका संक्षिप्त परिचय। आप 2003 से निरंतर 3 बार कोटा दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए व इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे। आपने विधानसभा के अपने पहले कार्यकाल में राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। वर्ष 2014 से निरंतर 2 बार कोटा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के रूप में आप निर्वाचित हुए हैं। आप 2019 से लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में अनेकानेक नवाचारों के प्रणेता रहे।